हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 1B नंबर सिस्टम। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे डिवीजन नहीं करके हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि नहीं। ठीक है, तो इससे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के डेफिनेशन देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है। Terminating decimals. A fraction p by q is a terminating decimals only if the prime factor q are 2 and 5 only. तो डेफिनेशन में कहा गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है वो p बाई q में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि q इफ़ द प्राइम फैक्टर q आर 2 and 5। तो यहाँ पे लिखा गया है कि q मतलब ये डिनोमिनेटर जो है ये इसका जो है ये अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो है नंबर आएगा 2 and 5 में, तो वही कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एग्जांपल में देखिए 1/2, 3/4, 13/25। तो इसका जब हम डिनोमिनेटर का 2 का हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, और 4 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा इसमें भी। लेकिन जब हम लोग 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 × 5 हो जाता है 25। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये 2 आएगा या तो 5 आएगा एलसीएम में, मतलब कि डिनोमिनेटर में q का जगह में 2 आएगा या तो 5 आएगा। उससे कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अगर 2 या 5 का अलावा और कुछ नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं कहलाएगा। तो पहले में देखिए है 5/12, सेकंड में है 21/80, थर्ड में है 16/35 और ये लास्ट है 17/125। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहले में है 5/12। तो यहाँ पे लिखा है 5/12 हैज़ डिनोमिनेटर 12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है नीचे का नंबर है ये 12 है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, उसके बाद 3 1 3। तो ये रहा हमारा एलसीएम 2 × 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 का जगह में 2 × 2 × 3। उसके बाद देखिए ये 2 जो है ये 2 बार है इसलिए 2 पावर में आ गया। ठीक है, 2 पावर 2 × 3। ठीक है, उसके बाद 12 हैज़ ए प्राइम फैक्टर 3 अदर देन 2। तो यहाँ पे देखिए ये एलसीएम में जो है ये 2 का अलावा 3 भी है, क्योंकि हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के डेफिनेशन में हमने देखा है कि 2 या तो 5 आने से यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, 5/12 इज़ नॉट ए, यहाँ पे होगा नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये 5/12 जो है ये नंबर 1 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का अलावा 3 भी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/80। तो यहाँ पे लिखा है 21/80 हैज़ डिनोमिनेटर 80। तो यहाँ पे नीचे का नंबर जो है डिनोमिनेटर ये 80 है। ठीक है, तो इस 80 के हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 40 जा जाता है 80, 2 20 जा जाता है 40, 2 10 जा जाता है 10, 2 5 जा जाता है 10, 5 1 जा 5। तो ये हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए 2 × 2 × 2 4 बार 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 बार 2 × 5। तो देखिए यहाँ पे 2 पावर 4 क्योंकि 4 बार 2 है यहाँ पे। ठीक है, × 5। उसके बाद 80 हैज़ ए प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया और 5 आया। डेफिनेशन के हिसाब से हमको यहाँ पे मिला है 2 and 5। तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा क्योंकि यहाँ पे 2 and 5 है। तो 21/80 इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्योंकि यहाँ पे 2 and 5 डेफिनेशन के हिसाब से हमें मिल गया है। यहाँ पे और दूसरा कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 and 5 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आदर जो है ये नहीं होगा। 80 हैज़ अ प्राइम फैक्टर 2 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे अदर देन नहीं होगा, यहाँ पे 2 and 5 ही होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/35। तो 16/35 हैज़ डिनोमिनेटर 35, तो डिनोमिनेटर जो वो 35 है। उसके बाद 35 का हमने एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 7 जा हो जाता है 35 और 7 1 जा हो जाता है 7, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया है 35 की जगह में 5 × 7। 35 हैज़ ए प्राइम फैक्टर 7 अदर देन 5। तो देखिए यहाँ पे 5 का जगह 5 है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे 7 भी है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे 2 या तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 भी है। तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 16/35 is not a terminating decimals। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/125 हैज़ डिनोमिनेटर 125। तो डिनोमिनेटर जो है वो 125 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 5 × 25 हो जाता है 125, 5 5 जा हो जाता है 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 × 5 × 5, तो 5 क्यूब हो जाता है, क्योंकि 5 3 बार है इसलिए 5 क्यूब लिख दिया है। उसके बाद 125 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, अदर देन 5, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 5 का अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के हिसाब से 5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। थैंक यू।